हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको 2017 नवंबर का फर्स्ट पेपर जो कि है सेट ए के 21 से लेकर 25 तक के क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन 21, इन दिस सीरीज 1, 6, 15, 28, 45 द नेक्स्ट टर्म विल बी। ये एक सीरीज दे रखी है, इसमें यहाँ नेक्स्ट टर्म क्या आएगा इसको देखने के लिए हम इन सभी टर्म्स को अलग अलग लिख लेंगे कुछ स्पेस के साथ में। अब देखिए, अगर 1 और 6 के बीच का डिफरेंस देखा जाए तो वो आ रहा है 5। अगर 6 और 15 के बीच का डिफरेंस देखा जाए 15 माइनस 6 विच इज़ इक्वल्स टू 9, और 28 माइनस 15 इक्वल्स टू 13, 45 माइनस 28 इक्वल्स टू 17। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि 5, 9, 13, 17 ये सारे नंबर जो है वो ऑड नंबर्स हैं, माने जो 2 से डिविजिबल नहीं है, और वो भी एक एक छोड़ के। जैसे 5 के बाद में यहाँ पर आना चाहिए था 7, 9 के बाद में आना चाहिए था 11, 13 के बाद आना चाहिए था 15। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पर देखें कि 17 के बाद आना चाहिए था 19, और 19 का अगला जो नंबर होगा वो होगा हमारा 21। तो अगर हम 45 में, जो कि हमारा लास्ट नंबर है, उसमें हम 21 को ऐड कर दें तो हमें जो नंबर मिला 66। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा 66। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करिए और फिर देखिए। क्वेश्चन 22, द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज ए बी डी डी जी के एच एम एस एंड एम टी बी इज। ये एक सीरीज दे रखी है, इसका जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या होगा, हमें ये बताना है। अब देखिए, अगर यहाँ पर हम देखते हैं ए से डी तक जाने में हमने कितने गैप लिए, ए के बाद बी एंड सी, 2 अल्फ़ाबेट्स का गैप। फिर डी से एच तक जाने में डी, ई, एफ, जी, यानी कि 3 अल्फ़ाबेट्स का गैप। फिर एच से एम तक जाने में हमने आई, जे, के और एल, 4 अल्फ़ाबेट्स का गैप। माने जो ये गैप्स है अल्फ़ाबेट्स के बीच में वो लगातार इंक्रीज़ होता जा रहा है। अब हमें एम के बाद जो भी नंबर लाना, जो भी अल्फ़ाबेट आएगा उसमें और एम के बीच में 5 अल्फ़ाबेट्स का गैप होना चाहिए। तो एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, आर के बाद जो अगला लेटर है वो आ गया एस। तो इसका जो सीरीज़ होगी उसका फर्स्ट होगा एस। अब देखिए सिमिलरली बी के बाद में जी आने में यहाँ पर कितने लेटर्स का गैप है, सी, डी, ई, एफ, जी, 5 लेटर्स का। जी से एम तक एच, आई, जे, के, एल, 5 लेटर्स का। एम से टी तक एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो हमारा फर्स्ट आंसर है वो है, जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है एस, बी, एल। क्वेश्चन नंबर 23, इन सर्टेन कोड COVALENT कोवेलेंट इज कोडेड एज दिस एंड द कोड ऑफ एलिफेंट विल बी। तो जो कोड होगा एलिफेंट का, अगर किसी सर्टेन कोड के अकॉर्डिंग कोवेलेंट का कोड ये दे रखा है तो एलिफेंट को उसी कोड के अकॉर्डिंग क्या देखा जाएगा। तो पहले हमें इसे डिकोड करना होगा कि कोडिंग यहाँ पर कैसे की गई है। ये देखिए, अगर हम कोवेलेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, COVALENT, और इसके कोड को भी, जो उसका कोड है उसे नीचे लिख दें, तो हम देखते हैं कि ए से बी ऐसे क्रॉस में ये एक एक इंक्रीज हो रहा है, सी, डी, ओ, पी एंड वी, डब्ल्यू। तो इसीलिए ई का जो नेक्स्ट आना चाहिए वो आना चाहिए यहाँ पर एफ। पी का जो लेटर है वो फर्स्ट आना चाहिए, पी, क्यू। एल का नेक्स्ट लेटर आना चाहिए एम, एंड ई का आना चाहिए एफ। इसके अकॉर्डिंग अगर हम मैच करें तो हमारा आंसर होगा
Q F M F। सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पर कोई और नहीं मिल रहा है, सिमिलर आंसर ऑप्शन मतलब, तो इसलिए हमारा थर्ड आंसर जो है वो सही है। ये चीज़ हमारे टाइम को भी सेव करेगा। फिर भी अगर हम देखना चाहते हैं तो आगे भी इसको ऐसे ही चेक कर सकते हैं, जैसे L M P U E से मैं 1 इंक्रीज किया, F N O, तो इसका H के बाद क्या आएगा, I, A के बाद B, N के बाद O एंड T के बाद U। तो ये आंसर हमारा जो है पूरा वो सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, अजय इज़ अ फ्रेंड ऑफ राकेश। अब हमें ये देखना है यहाँ पर, ये रिलेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें कुछ लोगों के कुछ रिलेशंस दे रखे होते हैं और आइडेंटिफाई करना होता है कि जो एक पर्सन दे रखा है वो किसी दूसरे पर्सन का रिलेशन में क्या लगता है। तो यहाँ पर दे रखा है कि एक अजय है जो कि राकेश का क्या है, फ्रेंड है। पॉइंटिंग टू एन ओल्ड मैन, वो एक बुजुर्ग आदमी की ओर इशारा करते हुए राकेश से पूछ रहा है हु इज ही, कि ये कौन है, ओल्ड मैन कौन है। तो राकेश जो है, राकेश ने आंसर दिया हिज सन इज माय सन्स अंकल। अब देखिए यहाँ पर राकेश ने क्या बोला, तो राकेश से हम बात शुरू करते हैं। राकेश ने बोला कि जो वो ओल्ड मैन है वो हिज सन इज माय सन्स अंकल, उनका जो सन है वो, सन को हमने यहाँ से SON ही लिख देते हैं, ओल्ड मैन का जो सन है वो राकेश के, इज माई सन्स अंकल, राकेश का जो सन होगा उसका ये जो है वो अंकल हुआ। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो राकेश और इनके बीच में जो रिलेशन हुआ वो हुआ ब्रदर्स का, क्योंकि अंकल में हम चाचा मामा ऐसे करके कह सकते हैं, तो अभी हम इनको ब्रदर मान लेते हैं कि राकेश और जो ओल्ड मैन का सन है वो ब्रदर हो गए आपस में। तो राकेश का ओल्ड मैन से क्या रिलेशन हुआ, ओल्ड मैन राकेश के फादर हुए। तो इसका जो आंसर है वो होगा 3। क्वेश्चन 25, ये जो क्वेश्चन है ये डिस्टेंस के क्वेश्चन होते हैं, इनको हम अगर डायग्राम बना के सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा इजी होगा पढ़ने के साथ साथ। जैसे ये कह रहे हैं एक पोस्टमैन है, वॉक 20 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज ऑफिस, ये उसका ऑफिस, ये पोस्टमैन का ऑफिस हो गया, वो 20 मीटर स्ट्रेट चलता है अपने ऑफिस से। देन आफ्टर टर्न राइट एंड वॉक 10 मीटर, पहले वो 20 मीटर राइट चला अपने ऑफिस से, फिर वो अपने राइट साइड पे मुड़ा और 10 मीटर चला। अगर उसका फेस इधर की तरफ है तो उसका राइट साइड हमेशा नीचे की तरफ होगा। आफ्टर टर्निंग लेफ्ट ही वॉक 10 मीटर, फिर उसके बाद वो लेफ्ट मुड़ा, फिर वो 10 मीटर चला। एंड टर्निंग राइट वॉक 20 मीटर, उसके बाद में फिर से वो राइट मुड़ा और 20 मीटर चला। ही अगेन टर्न राइट एंड वॉकड 70 मीटर, फिर उसके बाद वो फिर से राइट चला और 70 मीटर चला। तो अगर इस क्वेश्चन में हमने अभी तक जो दे रखा था उसको ऐसे प्लॉट कर लिया, हमारा आधा क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो गया। इसके बाद में हमें डिस्टेंस बताना है कि इन दो रेड पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा। अब यहाँ देखिए, अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच का हमें डिस्टेंस पता करना है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको एक ट्राइंगल के फॉर्म में बनाना पड़ेगा, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज के फॉर्म में, जिससे कि हमारा आंसर आ सके। क्योंकि हम सीधी सीधी डिस्टेंस तो पता कर सकते हैं पर बिना इस फॉर्मूले को यूज़ किए ये जो डायगोनल फॉर्म डिस्टेंस है वो हम पता नहीं कर सकते। अब हमें पता है अगर इन दोनों के बीच में स्ट्रेट डिस्टेंस जो है वो 30 मीटर है। कैसे, ये स्ट्रेट चला 10, फिर यहाँ से मुड़ा, फिर स्ट्रेट चला 20, 20 + 10 हो गया 30, और
ये पॉइंट था 20, यहाँ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस था 10, तो यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस माने हो गया हमारा 30, और ये पूरा डिस्टेंस दे रखा है 70, यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस हमें दे रखा है 70। तो अगर देखा जाए तो जो बचा हुआ डिस्टेंस है इस पॉइंट का, यहाँ से लेके यहाँ तक का, वो हमारा हो गया 70 माइनस 30, तो बचा डिस्टेंस 40। तो अब हमें ये वाला जो डिस्टेंस पता करना है उसके लिए हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए इसमें है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये जो 40 है जो नीचे आ रहा है वो हमारा हो गया बेस, परपेंडिकुलर माने जो लंब आ रहा है वो जो कि है यहाँ पे 30, वो हमारा हो गया परपेंडिकुलर, जिसे पी से हम लिख सकते हैं। और जो ये दोनों के बीच का जो डायगोनल टाइप का डिस्टेंस है वो हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज, जिसको कि हम हिंदी में कर्ण बोलते हैं। तो अब यहाँ पर वैल्यूज़ रख के हमने देखा 40 का स्क्वायर 1660, 30 का स्क्वायर 900, इनको ऐड किया 2500 आ गया। तो जो डिस्टेंस का स्क्वायर है वो इक्वल आया हमारे 50 स्क्वायर। तो डिस्टेंस इक्वल आ गई हमारी 50 के। तो जो हमारा आंसर था फर्स्ट 50 मीटर, ये वो हमारा सही आंसर होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए आगे के वीडियोस देखने के लिए, और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए जिससे कि आपको टाइम टू टाइम हमारी वीडियोस मिलती रहें।